दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर। जी हाँ, आप सभी के लिए एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं आज की ताज़ा खबर और आज की लेटेस्ट न्यूज़ लेकर। जी यहाँ पर देखिए, सभी पेंशन धारकों का इंतज़ार समाप्त। सभी के लिए आ गई बड़ी खुशखबरी। धमाकेदार पेंशन न्यूज़ लेकर हाजिर हो चुके हैं। इंतज़ार समाप्त, पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई है। यहाँ देख सकते हैं कितने लाभार्थी, यानी कि 30 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों को किया गया लाभान्वित। आप विकलांग पेंशन धारक हैं, विधवा पेंशनर है या वृद्ध अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो आप घबराए नहीं। आप सभी की जो पेंशन राशि है आपके बैंक खाते में सीधे कर दी गई है ट्रांसफ़र। यहाँ देख सकते हैं दिसंबर माह में इस तारीख में, जी हाँ वो कौन सी तारीख है जिस तारीख में आपके बैंक खातों में 2750 रुपया जो पेंशन राशि का है वो सीधे कर दिया गया ट्रांसफ़र। यहाँ बैंक खातों में सीधा किया गया पैसे का भुगतान, देख सकते हैं। इसके साथ साथ कौन कौन से वे राज्य हैं, सॉरी, किस राज्य में 30 लाख से ज़्यादा पेंशन धारकों को पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई, कौन सी वो तारीख है, किन किन पेंशन धारकों को पेंशन ट्रांसफ़र की गई है और कैसे आप जाकर चेक करेंगे जो आपकी लिस्ट है। जी हाँ, जो न्यू लिस्ट आपकी आई है पेंशन पोर्टल पर, वो कैसे आप देखेंगे, कैसे चेक करेंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। जी हाँ, इसके साथ साथ आपको लेटेस्ट न्यूज़ जो आपकी आ रही है वो भी हम यहाँ को देने वाले हैं। यानी कि इसे देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं इन सभी का इंतजार समाप्त हो चुका है। पेंशन राशि सीधे कर दी गई है बैंक खातों में ट्रांसफ़र। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपका हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपका प्यार हमें मिलता रहे। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए, जो हम आपको आज जानकारी दे रहे हैं उसको डिटेल वाइज लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आप भी इस राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं। क्या पता आपको भी ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जा रही है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पूरी जानकारी आपको देते हैं कितने पेंशन धारक हैं। जी हाँ, ओल्ड एज पेंशन धारक, विडो पेंशनर और डिसएबिलिटी पेंशनर को दिया जा रहा है पेंशन का बड़ा तोहफा। इंतज़ार समाप्त। यहाँ पर आप सभी को पेंशन राशि की जा रही है ट्रांसफ़र। जी हाँ, आपके बैंक खाते में एक बड़ी संख्या में पेंशन राशि यहाँ पर ट्रांसफ़र की गई है। और इसके साथ साथ जो यहाँ पर 30 लाख, जी हाँ, जो लाभार्थी हैं 30 लाख से ज़्यादा, उनको पेंशन राशि की जा रही है उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफ़र। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ इन पेंशन धारकों को किया गया पेंशन का बड़ा भुगतान, वे कौन कौन से पेंशन धारक हैं, कौन कौन से पेंशनर हैं, हम आपको डिटेल वाइज सारी चीज़ें दे रहे हैं, दिखा रहे हैं। इसके साथ जो न्यू लिस्ट आने वाली है वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ देखिए, सीधे लेकर चलते हैं पेंशन पोर्टल पर, जहाँ पर आज सारी जानकारी आपको दे। जी यहाँ पर देखिए, सबसे पहले चीज़ आपको दिखा दें कि वित्त वर्ष 2023 और 24 की जो पेंशन राशि है, यानी कि वही हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। जो सत्र चल रहा है जो यहाँ पर, वो आपका 2023 और 24 चल रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में पेंशन या बकाया भुगतान पेंशनर, यहाँ पर देख सकते हैं 2023, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। इसके साथ आपको अभी जो पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई है दिसंबर महीने की, कौन सी तारीख है जिस तारीख में आपको ये पैसा यानी कि 2750 रुपया जो आपको मिला है। इससे पहले आपको 2500 रुपया यहाँ पर दिया जाता था, लेकिन अप्रैल महीने में 250 रुपये की वृद्धि के साथ आपको सीधे 2750 रुपया ट्रांसफ़र किया जा रहा है। आप ओल्ड एज पेंशन धारक है, विडो पेंशनर है, वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं, तो या हमारे बुजुर्ग पेंशनर है, बुढ़ापा पेंशन जिसको हम बोलते हैं, उन सभी को यही पैसा यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा रहा है। इसके साथ यहाँ पर आप देखिए, जो आपको पेंशन राशि भेजी जा रही है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जी हाँ, लास्ट यहाँ पर अक्टूबर की भेजी गई है, नवंबर की आ चुकी है। अब यहाँ पर एक महीने में एक बार पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है, यानी कि मंथ टू मंथ। तो यहाँ देखिए, अभी हम आपको डेट वाइज दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ताकि आप आराम से समझ सके। देखिए, यहाँ देखिए, सबसे पहली चीज़, सितंबर महीने की पेंशन राशि यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी गई। अक्टूबर महीने की पेंशन राशि यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी गई 2750 रुपया। 2750 रुपया 10/11/2022 में सक्सेसफुल
13/11/2023 में यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी गई है। वहीं पर जिसका बेसब्री से 30 लाख से ज़्यादा जो पेंशन धारक थे, अगर हम बात करें इस राज्य में, आपको ओल्ड एज पेंशन धारक प्लस विडो पेंशनर, इसके साथ साथ जो हमारे डिसेबिलिटी पेंशन धारक हैं, उन सभी की संख्या की अगर हम बात करें तो लगभग 30 लाख प्लस ओल्ड एज, जी हाँ, प्लस विडो पेंशन धारक प्लस डिसेबिलिटी पेंशनर को, तीनों को मिलाकर इतनी संख्या में ये पेंशन राशि इस राज्य में वितरण की जा रही है। जी देखिए, यहाँ पर तो इन सभी का इंतज़ार समाप्त हो चुका है। मैं जो आप न्यू लिस्ट आपको देखनी है वो भी हम बताएंगे। उसके साथ साथ यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। देखिए, ताकि आगे की जानकारी भी हम आपको तुरंत देते रहें और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। यहाँ पर देखिए, नवंबर महीने की जो पेंशन राशि थी वो इस राज्य में नहीं आई थी, अटकी हुई थी। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई जिसमें यहाँ पर एक नोटिस जारी कर दिया गया था कि नोट अवेलेबल, जी हाँ, पेंशन नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही सारी चीज़ें ओपन हुई, सारी चीज़ें देखी गई, डिटेल कंफर्म कर दी गई, उसी के बाद यहाँ पर आपको पेंशन राशि भेज दी गई है। यहाँ देख सकते हैं सक्सेसफुल। अब हम आपको डेट दिखाते हैं। यहाँ देखिए 14/12/2023, जी 14 दिसंबर 2023 को इनके बैंक खाते में सीधी पेंशन का जो है वो पेंशन का भुगतान कर दिया गया है, 2750 रुपया नवंबर महीने की। जी हाँ, यहाँ देखिए, ये आपको पेंशन राशि आप देख सकते हैं, क्योंकि ये पेंशन राशि आपको यहाँ पे सीधे ट्रांसफ़र की गई इनके बैंक खातों। इसके साथ साथ यहाँ पर जो अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस क्रेडिट, अगर मैं ऊपर बात करूँ, यहाँ पर आपको अमाउंट दिया होता है, आपका एक नंबर होता है, यहाँ पर जो डाक खाना है, पोस्ट ऑफिस है, उसकी आईडी पता होता है। जो पर्सनल जानकारी है ये हमने हाइड की है, हम किसी की पर्सनल जानकारी आपको नहीं दिखाएंगे। केवल एक ये एक तरीका आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं किस तरीके से आप जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 23 तारीख को 13/12 को इशू कर दी गई डेट, और वहीं पर 14/12/2023 को पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई है। जी हाँ, आप जाकर चेक कर सकते हैं, अपने बैंक खाते में जाइए, और जिनकी पेंशन राशि अभी तक नहीं आई है तो उनकी पेंशन राशि धीरे धीरे ट्रांसफ़र भी हो रही है। यदि आपकी जो पेंशन राशि है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रही है या होगी या नहीं होगी, जी हाँ, ये भी हम बताएंगे, होगी या नहीं होगी, यानी कि आपको पेंशन राशि मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको जो न्यू लिस्ट आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं, न्यू लिस्ट 2023-24। देखिए, सीधे हम वहीं पर आपको लेकर चलेंगे। उससे पहले यहाँ देख सकते हैं ये कौन सा किन किन पेंशन धारकों को पेंशन राशि नहीं दी जाएगी, वो भी हम वहीं पे बताएंगे, यानी कि उसके कारण क्या रहेंगे। यहाँ पर इन पेंशन धारकों को 30 लाख से ज़्यादा पेंशन जो है वो ट्रांसफ़र कर दी गई है। अब जिनको पेंशन राशि नहीं मिलेगी उसका कारण उस न्यू लिस्ट में लिखा होगा, अगर मिल जाएगी तो भी वहाँ पे लिखा होगा कि आपकी जो पेंशन राशि है वो सही है या गलत है। देखिए, मैं आपको पूरा पेज दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपके सामने एक इंटरफेस आएगा, इस तरीके से आपका पेज ओपन होगा। आपको क्या करना है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको 3 चीज़ में से एक चीज़ चाहिएगी, पेंशन आईडी, खाता संख्या या आधार संख्या, 1 2 3, इनमें से कोई भी एक चीज़ आपके पास हो सकती है। लाभार्थी की पेंशन आईडी, जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे आप वो इसमें डालेंगे, वो लाभार्थी की जो पेंशन आईडी है, जैसे यहाँ पर वो डालेंगे या इनमें से कोई भी एक ऑप्शन, उसके बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पर डालना होगा, तो हम यहाँ पर विवरण देखे पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ये कैसे करेंगे वो भी आपको बताएंगे। तो जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तो आपके सामने सीधा इस तरह का फेस आएगा, इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना होगा, केवल इतना। अब जो नीचे की डिटेल है ये वाली, वो कैसे आएगी, वो यहाँ से आएगी, ये देख लीजिए। यहाँ पर जो ये क्लिक होगा इस पर आपको क्लिक करना है। जी हाँ, जो ये पेज है इस पर आपको क्लिक करना होगा जहाँ 2023-24 लिखा है, क्योंकि हमें जो 23-24 की इंफॉर्मेशन है वो हमें चेक करनी है, जो डिटेल्स है वो चेक करनी है। तो यहाँ पे हम 2023-24 ही डालेंगे। आपको उससे पहले भी देखना है तो वो भी यहाँ पर डालकर देख सकते हैं, तो नीचे वही चीज़ें लिखी आएगी। अब बात आगे करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ यहाँ आप देख सकते हैं जो आपको पेंशन राशि दी जा रही है, यहाँ पर इस तरह से लाभार्थी की आईडी, लाभार्थी का नाम, वो मेल है या फीमेल है, उनकी एज कितनी है, जन्म तिथि क्या है, कि पिता या पति का नाम,
नामांकन तारीख, कब उन्होंने पेंशन के लिए अप्लाई किया था, कब उनकी प्रूफ हुई, जो पेंशन की योजना। जी हाँ, जैसे इनको विधवा पेंशन, जी मैं ये लिस्ट इस तरीके से ही दिखा रहा हूँ। ऐसे ही आपका या तो ओल्ड एज पेंशन धारक होंगे या डिसेबिलिटी पेंशनर होंगे, तो वही यहाँ पर विधवा पेंशन धारक या यहाँ पर लिखा आएगा। जी हाँ, इसके बाद यहाँ पर आता है, आपका देख सकते हैं स्थिति, यानी कि आपका स्टेटस क्या है। देखिए यहाँ पर आपको देखना होगा, यहाँ पर आपको ये चेक करना होगा आपका स्टेटस। यहाँ पर लिखा है नॉर्मल। अगर इनकी हम बात करें तो 12/7/2019 की इनकी पेंशन राशि बनी हुई है, तो नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, और मैंने दिखाया भी नीचे इनकी पेंशन राशि आ भी चुकी है। यदि ऐसा नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ पर नीचे वो नॉर्मल लिखा नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर आपका ज़िला लिखा होगा, आपके नगर पालिका, आपके वार्ड संख्या, आपका ब्लॉक, आपका गांव, आपका आधार संख्या यहाँ पर लिखी होगी। इसके बाद बैंक या आपके बैंक का जो जहाँ पे आपको पैसा दिया जाएगा, या डाक खाने में या पोस्ट ऑफिस, जो भी आपका होगा जिसको हम बोलते हैं, तो वो एड्रेस यहाँ पे होगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बैंक खाता या डाकघर में खुलवाया, आपका अकाउंट कहाँ है, तो वो यहाँ पर आपको इशू होगा, पता चलेगा। इसके बाद PFMS, जी हाँ, आपको ये जो पैसा दिया जाता है वो PFMS के माध्यम से भेजा जाता है। यहाँ देखिए लेटेस्ट PFMS वैलिडेशन डेट एंड स्टेटस, यहाँ पर आपका डेट, स्टेटस, ये सारी चीज़ें लिखी होगी। बहुत ही ध्यान से इसको देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, मैंने आपको बताया। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर डेट लिखी है, तारीख, IFSC कोड, ये तो ऊपर लिखा होगा। इसके बाद आपको मेन चीज़ ये देखनी है, स्टेटस, यानी कि आपकी पेंशन का जो स्टेटस है वो क्या है, एक्सेप्ट कर लिया गया है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है एक्सेप्ट, स्वीकार कर लिया गया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका ये जो पेंशन का भुगतान है वो सीधे आपके बैंक खाते में कर दिया जाएगा। अगर यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं लिखा हुआ है, तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, यानी कि आपकी पेंशन में पेंशन डिटेल में, तो पेंशन पोर्टल पर जाकर आप वो सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। आपके नज़दीकी समाज कल्याण विभाग में, या जो भी आपके आसपास कार्यालय है, आप CSC सेंटर पे जो आपके नज़दीक है उनसे जाकर परामर्श लेके उनसे पूछ कर आप कौन सा आपके पास नज़दीक कार्यालय है वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये आप सभी के लिए है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अब ये कौन सा राज्य है, हरियाणा राज्य की। जी हाँ, हरियाणा राज्य में आपको जो पेंशन राशि दी जा रही है वो यहाँ पर मैं उनकी बात कर रहा हूँ, यानी कि हरियाणा राज्य पेंशन न्यू लिस्ट कैसे चेक करें, कैसे आप अपनी लिस्ट को देखेंगे, और जितने भी यहाँ के हरियाणा राज्य के पेंशन धारक हैं उनकी जो पेंशन है वो सीधे ट्रांसफ़र कर दी गई है। अब इस पेज पर कैसे आना है वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, इससे पहले जितना भी इंतज़ार समाप्त कर रहे थे कि अक्टूबर महीने की पेंशन राशि कब आएगी, नवंबर की कब आएगी, या दिसंबर की कब आएगी, उनका इंतज़ार समाप्त हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, और आप देखिए सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र या गूगल पेज ओपन कर लेंगे किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में। तो यहाँ पर किसी भी फ़ोन में आप जाकर चेक कर सकते हैं, जो भी घर पे है, दोस्त पे है, किसी पर भी। यहाँ देखिए, ये लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे हरियाणा पेंशन। जी हाँ, जैसे मेरा पहले लिखा हुआ है, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, हरियाणा पेंशन। जिसे मैंने क्लिक किया, ये वाला पेज आएगा। आपको केवल कहाँ लॉगिन करना है, कहाँ देखना है, ये यहाँ पर देखिएगा, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा, लाभार्थी के पेंशन विवरण देखें, ट्रैक बेनिफिशियरी पेंशन, इस पर आपको क्लिक कर देना। देखिए, जैसे आपने ये क्लिक किया, आपके सामने सेम वही चीज़ें आ चुकी है, पेंशन आईडी, खाता संख्या, आधार संख्या, 1 2 3 कोई भी एक चीज़ इसमें डालो, IFSC कोड यहाँ पे डालो, अपना विवरण देके सर्च कर दीजिएगा, पूरी डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। आपका कोई भी सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, भारत के किसी भी राज्य के पेंशन धारक हैं, जी हाँ, जैसे हमें कमेंट आया था कि हरियाणा राज्य में जो पेंशन है वो कब भेजी जाएगी या नवंबर महीने की कब आएगी, तो हमने पूरी डिटेल, जैसे ही न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़ हमें मिली, टुडे पेंशन न्यूज़, तो हमने आपके सामने दिखा दी है। तो यहाँ पर आप उससे पहले सारे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी पेंशन राशि आई है या नहीं आई है। इसके साथ साथ यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें, ताकि आगे की न्यूज़ आपके पास सीधी पहुंचाई जा सके। तो आगे मिलते हैं एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, एक
और जो नेक्स्ट न्यूज़ आने वाली है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या हरियाणा में, या फिर इसके अलावा पेंशन की जो न्यूज़ है वो क्या आएगी, सरकारी न्यूज़ क्या आएगी। इस चैनल पे आपको हर सरकारी न्यूज़ के बारे में भी बताता हूँ, और उसके साथ साथ भर्ती जो अभी फ़िलहाल चल रही है उनकी बारे में भी यहाँ पे बताता हूँ। तो जाकर आप हर जो वीडियो को है ध्यान से देखिएगा, आपको लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ पर दे दी जाती है। तो मिलते हैं एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।